दोस्तों, बरसात में उगाएं ये प्रमुख सब्जियां, होगी लाखों रुपए की कमाई। जी हाँ दोस्तों, बरसात में उगाएं ये प्रमुख सब्जियां, होगी लाखों रुपए की कमाई। हमारे बहुत से किसान भाई ये पूछ रहे थे कि भाई बरसात में कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको उगा सकते हैं, जिनसे अच्छी खासी मोटी इनकम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप ही के सवालों को लेकर आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं विस्तार से। दोस्तों, एक प्रकार से आप इस वीडियो को व्लॉग कह सकते हैं। जी हाँ, व्लॉग। और इसमें हम फेस से तो नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सवालों को ले रहे हैं जो कि सभी की समस्या है, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल भी करके बताए हैं जिसको आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, और कई सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को देखते रहिए, यूं ही चर्चा करते करते आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बरसात के मौसम में हमारे किसान भाई गोभी की खेती कर सकते हैं। गोभी में कई तरह की वेराइटीज आती है, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी। दोनों का समय अनुकूल है। फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कैसे करें, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले ही विस्तार से बताया है। इसके बाद लौकी की खेती कर सकते हैं, करेला की खेती कर सकते हैं, आप तुरई की खेती कर सकते हैं, नेनुआ की खेती कर सकते हैं, जो कि बेल वाली फसलें हैं, और इसी में कद्दू की खेती भी आती है। तो कद्दू वर्गीय फसलों की भी खेती आप कर सकते हैं। और दोस्तों, बता दें कि ये कद्दू वर्गीय सब्जियां ऐसी है जो कि अच्छी खासी मोटी इनकम करा देती है किसान भाइयों के लिए, और ज्यादातर ये ना गलने वाली फसलें हैं। जैसे कि यदि तेज बारिश हो जाए तो आपकी ये तुरई गिलकी रहती है, वो नहीं गलेगी, कद्दू नहीं गलेगा, और इसके बाद इसमें सेम नहीं गलेगी, सेम भी कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ, करेला थोड़ी नाजुक फसल होती है, तो आप करेला जो बेल वाली फसल है उसको थोड़ी उचाट मतलब ऊंचाई जगह पर ही लगाएं तो बेहतर रहेगा। और इन सब की खेती कैसे करना है इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो डाल दिया है। आप एक बार हमारे चैनल पर जाइए और उस पर वीडियोस को देखिए, कितनी सारी वीडियो हमने खेती किसानी की डाल रखी है, तो वहां से आप और भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, आप बैगन की खेती कर सकते हैं, टमाटर की खेती कर सकते हैं। ये कैसे करना है ये भी हमने बताया है। और इसके बाद आप मिर्च की खेती कर सकते हैं, शिमला मिर्च और जो चिली रहती है नॉर्मल मिर्ची, उसकी भी कर सकते हैं। दोनों की खेती कैसे करना है इसके बारे में भी हमने बताया है। इसके लिए भी समय अनुकूल है। बस ध्यान ही देना है कि मिर्च आप कोई सी भी खेती करने जा रहे हो, उसको आपको बेड़ बनाकर डोरियों पर ही आपके लिए मिर्च को लगाना चाहिए, क्योंकि मिर्च की जो खेती रहती है वो एक प्रकार से नाजुक खेती रहती है। थोड़ी बहुत ज्यादा पानी होने पर ये गल सकती है, फसल प्रभावित हो सकती है। उसी प्रकार टमाटर की खेती को भी आप करने जा रहे हैं, तो उसको भी आपको बेड़ बनाकर या डोरियां बनाकर ऊपर लगाना चाहिए, ताकि आपको इसमें नुकसान देखने को ना मिले, और थोड़ी बहुत भी बारिश तेज या कम हो तो आपको इसमें ज्यादा नुकसान ना हो। अब इसके बाद आप मकई की खेती कर सकते हैं। मकई की भी कई सारी ऐसी वेराइटीज है जिनसे किसान भाई अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। मकई की किस्मों के बारे में भी हमने विस्तार से बताया था, ये वीडियो भी हमने डाला है चैनल पर। और इसके बाद में किसान भाइयों, आप सोयाबीन तो आपने उड़वा ही दिया होगा, धान की रोपाई चल रही होगी, नहीं किए होगी तो सोयाबीन धान की आप अभी बुआई कर रहे होंगे, कर सकते हैं। समय अनुकूल है, बरसात शुरू भी हो चुकी है, और इसके बाद फिलहाल में अभी बंद भी है। मतलब इतनी राहत मिल चुकी है कि हम खेतों की अच्छे से हकाई जुताई करवा सकते हैं, और जो किसान भाई लेट हो गए थे उनके लिए ये सुनहरा मौका है। अब बरसात का कुछ कह नहीं सकते कब शुरू हो जाए, एक दो दिन में 2-4 दिन के अंदर बरसात होगी, काफी अच्छी होगी। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश गुना जिले के अंदर अभी बारिश 3 से 4 दिन के लिए हुई। इसके बाद 4 से 5 दिन का गैप अच्छा मिल गया है, जिसमें हमने अभी खेतों की अच्छे से और भी हकाई जुताई कर ली है। और जो बारिश हुई थी उसमें हमने फूल गोभी, पत्ता गोभी और इसी में मकई लगा दी है। और बहुत से किसान भाइयों ने सोयाबीन भी उड़वा दिया है, जिसमें उनका अच्छे से निकल आया है। और मूंगफली की उड़ाई भी चल रही है, तो आप मूंगफली भी उड़वा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अभी मौका है, यदि बारिश शुरू नहीं हुई है तो आप सोयाबीन की उड़वाई करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप जो रौसी है, तुअर है, सेम है, इनकी खेती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताना था कि आप कौन कौन सी सब्जियों को कर सकते हैं। देखिए, सब्जियां तो इसके अलावा और बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं उन्हीं बेल वाली या कद्दू वर्गीय फसलों के बारे में
हमने यहाँ पर बताया है। और इन सारी फसलों को कैसे करना है इन स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पर, जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल पर हमने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर दी है। लेकिन किसान भाइयों, आपके लिए एक और बात इसमें ध्यान देनी होगी कि आप जो बेल वाली फसलें करने जा रहे हैं, कद्दू वर्गीय फसलों को करेंगे खेतों में, तो आपके लिए मचान बनाना जरूरी है। जी हाँ, मचान से मतलब है कि आपको जो बेलें हैं उनको ऊपर टांगना पड़ेगा, लटकाना पड़ेगा। अब चाहे तो आप एक मचान जिसे मड़ैया टाइप की बोलते हैं हम, छत जैसी डाल दें, आप दोनों तरफ से बढ़िया उसमें खम्भे गाड़ के ऊपर छांव कर दें, जिससे कि आपकी बेलें उन पर चढ़ जाए और बरसात में आपका फल खराब ना हो। क्योंकि मचान बनाने से फल में पैदावार भी ज्यादा देखने को मिलती है पौधों में। और इसके बाद मचान नहीं बना सकते तो आप उसमें साइड से आप झमे गाड़ सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हमने पहले फूल गोभी की नर्सरी तैयार की थी, इसके बाद इसी में हमने गिलकियां लगा दी थी, जिसे तुरई भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। और अब हमारी नर्सरी तो खाली हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें हमने झमे गाड़ दिए हैं। जी पौधों के ही झमे रहते हैं, इन्हें झमा बोला जाता है। इसके बाद में आपके पास झमा की व्यवस्था नहीं है, झाड़ की व्यवस्था नहीं है, तो आप खम्भे गाड़ कर भी तार खींच सकते हैं। ये देख सकते हैं आगे हमने खम्भे भी गाड़ दिए हैं, कुछ गेड़ा गाड़ दिए हैं। इनको एक ओक की सहायता से दर्रा करके हमने इन गेड़ों को गाड़ दिया है, खम्भों को गाड़ दिया है और इन पर तार खींच दिया है। तार आपको मार्केट से 70-80 रुपए किलो में मिल जाएगा और लोकल तार खरीदोगे तो 50-60 रुपए किलो में मिल जाएगा। और जो हमने खींचा है ये ओरिजिनल तार है, ये 80 रुपए किलो के आसपास का आता है, जो कि आपका 2 से 3 साल सर्विस देगा। लोकल तार खरीदोगे, वायर खरीदोगे तो आपको वो 50 रुपए किलो के समथिंग मिलेगा, वो एक ही साल आपको काम में आएगा। तो इससे बेहतर है कि हम ओरिजिनल तार खरीदें, जो कि 70-80 रुपए किलो हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन ये किलो में कम आता है। जो लोकल तार खरीदते हैं वो काफी ज्यादा आ जाता है, पतला आता है। तो इससे बेटर ये है कि हम ओरिजिनल तार खरीदें। 30 रुपए भी यदि ज्यादा लगते हैं तो उधर हमारा 3 साल ये कवर कर लेगा, मतलब 2 साल और हमारा ये सर्विस अच्छे से देगा। कहीं कहीं पर 4 साल भी सर्विस दे देता है, क्योंकि ये मजबूत तार आता है। तो इस तरीके से आप ये खम्भे गाड़ के तार खींच सकते हैं और इन्हीं तारों पर इन बेलों को आप लटका सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो मचान बनाने का फायदा यही होता है, हम तीनों तरीके से कर सकते हैं। और कुछ वीडियो में हमने बोला है कि तार बांस की सहायता से ऊपर लटकाएं, तो किसान भाई बोल भी रहते हैं कि भाई तार बांस क्या होता है। तो तार बांस यही होता है, इन खम्भों को बोलते हैं बांस, और तार हमने खींच दिया है। तो इस तरीके से यदि कद्दू वर्गीय फसलों को आप ऊपर लटकाएंगे तो उससे आपके लिए ही फायदा होगा। हाँ, ये बात और ध्यान रहे कि जो कद्दू लगते हैं, ओनली कद्दू को आप जमीन पर ही पड़े रहने दें, तो उसमें क्या होगा कि बढ़िया लगेगा। कद्दू में इतना नुकसान नहीं होता है, कद्दू की बेल काफी बड़ी होती है और उसमें कम देखने को कद्दू मिलते हैं। इस वजह से आप उसी को नीचे ही जमीन पर पड़े रहने दें, उससे इतना नुकसान नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं ऊपर ही लटका दें तो आप ऊपर भी लटका सकते हैं, लेकिन उसके लिए मचान बनाना बेहतर रहेगा। इसके लिए तार बांस की व्यवस्था उचित नहीं रहेगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों, हमने यहाँ पर विस्तार से समझ लिया है कद्दू वर्गीय फसलें, बेल वाली सब्जियां या बरसात में कौन कौन सी खेती हम कर सकते हैं जिससे अच्छी खासी मोटी इनकम हो सके। और वाकई में ये हमें अच्छी खासी मोटी इनकम भी करा देती है। बस आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार चैनल पर जाइए, विजिट करिए और वहां पर आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान करिए। इसके बाद भी दोस्तों, हम कई सारे आपके सवालों को ले रहे हैं। बस आपसे निवेदन है कि जो भी मन में सवाल है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किस तरह की जानकारी हमारे माध्यम से लेना चाहते हैं ये भी बताएं। और यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, नए आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करें। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, ताकि अन्य किसान भाइयों की जरूरत पूरी हो सके। तो चलिए अब मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।